ये श्री बद्री केदार समिति के द्वारा यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया और मैं पूरे देशवासियों को अपने क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए थे और हर वर्ष आते हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि सब लोग हम लोग जितने भाई बहन ने मिल करके फूलों की होली खेली और मैं इस अवसर पर अपने सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गिरोला जी, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में एक आंदोलन चल रहा है लॉ कॉलेज को लेकर और आप कल वहां पहुंचे भी थे, लोगों के बीच में पहुंचे थे, तो किस प्रकार से आप देखें? लॉ यूनिवर्सिटी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और कैबिनेट ने इसे पास किया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिछले सत्र में भी इसमें सदन में ये विषय रखा था कि लॉ यूनिवर्सिटी का भवन का निर्माण कब होगा। और उस समय सरकार के द्वारा भी जो मुझे हाउस में अंदर जवाब दिया गया था कि हम लोग इसको बहुत जल्दी भवन का विचाराधीन है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अभी कुछ ये विषय आया है कि कोई जमीन शायद जो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वो है वो कहीं और देने की बात आई है। तो इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, ये लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर जिसको हमारी सरकार ने ही और हमारी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है और क्षेत्र की जनता की भी यही है कि ये यहीं पे होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं इसमें जो भी हमसे सहयोग होगा इसको हम करेंगे। और क्योंकि ये हमारा हर मानक को पूरा करता है। जब ये इसकी स्वीकृति के लिए जब ये गया था तो उस समय इसके जो मानक होते हैं उस मानक को ये पूरा करता है। तो तभी यहाँ पर इसका भूमि पूजन और मुख्यमंत्री जब कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरे नियम और के हिसाब से ही किसी चीज़ का शिलान्यास करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस क्षेत्र में ये लॉ यूनिवर्सिटी भी बहुत जल्दी इसका भी हम लोग इस पे काम शुरू करवाएंगे। और साथ में अभी मेरे इसी विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाता रहा है स्टेट का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये देश के बहुत कम प्रांतों में स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। मैं इसके लिए बहुत लगातार प्रयास करता रहा और अभी हमारा हरावाला में जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है आप लोग देखेंगे 76 करोड़ समथिंग का ये उसका निर्माण कार्य, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी होने ऐसे एक बड़ा प्रतिष्ठान स्टेट लेवल का पशु चिकित्सालय, स्टेट लेवल का एक पशु चिकित्सालय मेरी विधानसभा में मेरे प्रयास के द्वारा इसका अब तो भवन का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है माजरी में। तो आप कभी आप जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे पशुपालक हैं उनको इससे बड़ी सुविधा होगी। पशुओं को कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई दिक्कतें होंगी तो वहाँ पर उसका भी हम उसका डॉक्टर्स के होंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, उसका वो उपचार करेंगे। तो ऐसे कई हमारी सरकार के द्वारा लगातार हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आप देख लीजिए 4 साल का मेरा कार्यकाल इस मार्च में इसको पूरा हो रहा है। मेरे द्वारा चाहे सड़क हो, सड़क से लेकर सदन तक और जितना भी विकास के काम है, कोई भी काम, सड़कों का जाल का हो, पीने का पानी का हो, सुरक्षा दीवार हो, स्कूलों के सौंदर्यकरण का हो, मंदिर के सौंदर्यकरण का हो, स्कूलों के लिए हमारे भवन का निर्माण हो, सिंचाई के गुलों का हो, बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों का मेरे द्वारा स्वीकृति हुई है। और ये तो विभाग के द्वारा जो हमें मिलता है वो तो हम करते हैं नए बच्चों से। इसके साथ साथ मेरा विधायक निधि में भी मेरा अक्टूबर में मेरा पैसा खत्म हो जाता है। अब आप उठा के देख लीजिए क्योंकि कहीं भी आप उठा के देखेंगे तो मैंने अक्टूबर नवंबर तक में पूरा जो पैसा मेरे पास आता है उसका मैं सदुपयोग उसका मैं क्षेत्र के विकास के लिए करता हूँ तो मेरा पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार का एक हमारा ये है कि पूरी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा तो थी, इसको और अच्छा करने के लिए मुझसे जो संभव होता है मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ।